मंच पे पधारे मंच पे पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री पीयूष जैन जी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी बैरोड और बाकी मेरे सभी साथीगण। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम एक ऑस्पिशियस मतलब कि होली क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस पवित्र हाँ एक पवित्र हफ्ता मेरे लिए तो बहुत पवित्र है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी भी यही है, मेरे पेशेंट्स भी बैठे हैं, कुछ मुझे पता है मेरे बारे में, लेकिन मैं साइकेट्री को अपनी पूजा की तरह मानता हूँ। मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है साइकेट्री, मेरे पेशेंट भी मेरे लिए भगवान है। तो मैं इस पूरे हफ्ते को कोशिश है मेरी कि मैं जिस जिले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अलवर, मान लिया उसके 3 खंड हो गए हैं मेरे, लेकिन उनको आज भी मैं तो अपना ही मानता हूँ। मेरे अनुसार तो खंड होने भी नहीं चाहिए, बाकी जनता के दिमाग में वो अलग चीज़ है। तो मैं इसी जिले से बिलोंग करता हूँ। अलवर, धरतल और बहरोड तीनों जिले मेरे अपने हैं। तो इस पूरे हफ्ते में मेरी कोशिश है कि अलवर जिले के तीनों खंडों में पहुँच के जितने लोगों के बीच पहुँच कर मैं पब्लिक को अवेयर कर सकूँ कि अगर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है तो मैं हूँ, और भी बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट हैं। फिजिशियंस के लिए आप अपनी फिजिशियंस के पास अपनी मेंटल हेल्थ का इशू सॉल्व करा रहे हैं, न्यूरोसर्जन्स के पास करा रहे हैं, न्यूरो फिजिशियंस के पास करा रहे हैं, मत करिए। आपको अगर मानसिक परेशानी है तो मानसिक रोग विशेषज्ञ से ही मिलिए। बस एक ये मैसेज देने के लिए मैंने अपना तामझाम फैला रखा है, और सर का बहुत साधुवाद है कि सर ने अपने इस समय, अपने इस कीमती समय से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले हैं, और ये मंच उन्हीं का है। और मैं चाहूँगा कि सर 2 शब्द बोले, सर को कहीं निकलना है, जल्दी है तो सारे रिक्वेस्ट। सर सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुमित मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पर उन्होंने आमंत्रित किया है और आज मैं आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इसके बारे में विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज का दौर चकाचौंध से भरा दौर है। लोगों के हर व्यक्ति एक तनावपूर्ण स्थिति में काम कर रहा है। किसी के कुछ समस्या है, किसी के कोई पारिवारिक समस्या है, किसी को पैसों की समस्या है। आजकल सामाजिक संबंध तो जैसे रहे ही नहीं हैं। जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जैसे हम संयुक्त परिवार रहते थे, दादा दादी रहते थे, सब रहते थे। आजकल ना कोई किसी का मित्र है, तो एक व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में काम करते हुए और एकाकीपन महसूस करने लग गया, और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया वो कि उसको पता ही नहीं चला कब वो मेंटली बीमार हो गया। और हमारे समाज की ये एक विडंबना है कि 2 तरह की समस्याएं होती हैं, एक तो शारीरिक समस्या और एक मानसिक समस्या। शारीरिक समस्या के बारे में तो लोग खुलकर बात करते हैं कि आपको बुखार है, यहाँ तक कि कैंसर भी अगर किसी को हो जाए तो उसको सब सपोर्ट भी करते हैं, उसके बारे में सब सिंपैथी भी दर्शाते हैं। जैसे ही कोई मेंटली बीमार हो गया, अगर कोई व्यक्ति मेंटली बीमार हो गया है, तनाव में आ गया है, तो सबसे पहले तो वो खुद इतना अवेयर नहीं है आज की तारीख में कि वो इसको समझे कि वो मानसिक रूप से कुछ उसको समस्याएं आ रही हैं। और यदि वो किसी को अपना समझकर अपने परिवार वालों को या अपने मित्रों को कुछ बताता भी है, तो लोग उसे वहीं की वहीं चुप कर देते हैं कि नहीं, आप पागलपन का एक सोशल स्टिग्मा लग जाएगा आपके ऊपर, आपको लोग कलंकित निगाहों से देखेंगे। यदि कोई यंग एज में किसी व्यक्ति को ऐसे विचार आने लग जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। मतलब उसको उलझन इतनी बातों में उलझा कर रखते हैं कि वो क्लिनिकली ट्रीटमेंट तो ले ही नहीं पाता। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि लोग साल 2 साल 10-10 साल भी अपने व्यर्थ गंवा देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती हैं, जो बाहर दिखने लगता है, फिर वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि साहब अब हमको ठीक करो। अब ना किसी में पेशेंस है आजकल कि भाई हमको तो तुरंत ही 6 महीने में सही हो जाएंगे क्या, 8 महीने में सही हो जाएंगे क्या। अब 10 साल बाद व्यक्ति आता है, पहुंचता है और वो
6 महीने की दवाई लेना चाहता है। डॉक्टर साहब भी इसमें क्या करें? फिर आज की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत भी दवाई लेनी पड़ती है। तो हम सब आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो ये जो मानसिक जो बीमारियां हैं ये एक सामाजिक समस्या बन चुका है और समाज का इसमें एक सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है। अगर कोई अपने समाज की बात करो, अपने परिवार में ही कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से सही नहीं दिख रहा है, मानसिक रूप से सही नहीं का मतलब कोई क्रोध कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, अचानक व्यवहार चेंज हो गया, तो उसको जादू तोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना हमको कि भाई जादू तोड़ने कर रहा है, उसको तो भूत सवार हो गया, बाबा जी का रूप में बांध दिया या कुछ भी कर दिया। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपन कर सकते हैं, पर सबसे पहला काम हमको ये करना है कि कोई भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास हमको जाना है। जब हम वहाँ जाएंगे तो तभी हमारा प्रॉपर इलाज हो पाएगा और तभी उस व्यक्ति के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, हम कोई भी व्यक्ति ऐसा है, सबको ही सपोर्ट करके और अपने को समाज को आगे बढ़ाना है। एक डॉक्टर साहब के बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर साहब से 3 साल पहले लगभग मिला। मेरे पिताजी हैं शीतल चंद जैन जी, वो लगभग 40 सालों से मानसिक समस्या से ग्रसित हैं। कॉलेज टाइम में उनको किसी ने कुछ पिला दिया था तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। काफ़ी इलाज करवाया उनका, ठीक भी हो गए थे, पढ़े लिखे अच्छे हो गए, हमको अफसर बना दिया। पिछले 10 सालों से उनके अलग तरह की समस्याएं हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं उसको। और मैं दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर जितने भी साइकियाट्रिस्ट, जितने भी साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, सबको मैंने चक्कर काट लिए। डॉक्टर साहब के पास मैं गया, इन्होंने एक मित्र की तरह मेरे पिताजी को और मेरे को बैठा के उन्होंने समझाया, प्रॉपर वे में उन्होंने ट्रीटमेंट किया और आज ये हालत है, मेरे पिताजी 80% ठीक हो गए हैं। तो 40 सालों में जो आदमी ठीक नहीं हो पाया, उन्होंने 3 साल में बहुत अच्छी रिकवरी उनको दी है और मैं इसके लिए डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत आभार। सर मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर गए। एक्चुअली जब सर, एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जब सर पहली बार मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था कि आर्य संस्कारी, नहीं तो वो ज़्यादा अच्छे से अटेंड करना। सर अपन बाकी, हाँ अभी आपका थोड़ा सा और बाकी है सर, ये उठाइए और इसको उठाइए, देखिए कुछ है आपके, आप समझ जाएंगे कुछ चीज़। देखिए आप ये देखिए, आप फिर पढ़िए सर, आप ही करिए इसका वो चीज़। हाँ ये बताइए क्या देख रहे हैं और फिर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्या दिख रहा है आपको इसमें? मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूँ। आईना है, आईना है ये, और इसमें मैं अपने आप को किस प्रकार से फीलिंग में इसमें ले रहा हूँ। मुस्कुराते रहें। आप जो भी इस समस्या से ग्रसित है उसको जरूर देखना है और जरूर सुनना है, अच्छा है। मुस्कुराते रहें, आप ही अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आप अपने से यह वादा करें, सब व्यक्ति अपने आप से वादा करें। पहला, नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे। दूसरा, रोजाना कृतज्ञता का भाव विकसित करेंगे। आपको जो भी कुछ मिला है उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना है। जो भी मिला है, माँ बाप मिले हैं, बच्चे मिले हैं, नौकरी मिली है, कृतज्ञता का भाव विकसित करना है। स्वयं की देखभाल में प्राथमिकता देंगे। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाएंगे और अपने परिवार, समाज या कहीं भी यदि किसी साथी को जरूरत पड़ती है, अपने मेंटली जो भी सपोर्ट हम दे सकें उसको हम सहायता जरूर अवश्य प्रदान करेंगे। ये 5 वादे अपने को अपने आप से करने हैं। सर आपको भी करना है ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए। सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर साहब सुमित मित्तल जी, जैन साहब और डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप सभी का आभार। आपने विश्व मानसिक दिवस पर अपने हॉस्पिटल में ये आयोजन करवाया और खुद का चेहरा देख के मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्कुराते रहें सभी।
अपने आप अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर अपने आप से वादा करें। नकारात्मक विचार हमारे मन में आते रहते हैं, उनको निकालते रहें और रोजाना कृतज्ञता का भाव विकसित करें। अपन को जिस भी ईश्वर ने दिया है या माँ बाप ने दिया, जहाँ से जो भी कुछ अच्छा मिलता है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें। स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं पे ध्यान नहीं देते। इसलिए पूरे दिन में 24 घंटे में से कम 2 घंटे स्वयं के ऊपर भी दें। योग, प्राणायाम, ध्यान, हर चीज़ का ध्यान रखें, ताकि खुद का स्वास्थ्य सही है तो सारी चीज़ सही रहेगी। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाएं। जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करें। जैसे ही हमें कोई परेशानी आती है उसके लिए हमें तुरंत सहायता प्राप्त करनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड से पैनल एडवोकेट भूपेंद्र कुमार, जिसको भी यदि सहायता की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट फ्री विधिक सहायता उपलब्ध कराती है। तो आपके आसपास जहाँ भी कोई ऐसा भाई बंधु, कोई भी स्त्री या बंदी कोई भी मिले, उसको गवर्नमेंट फ्री लीगल एड उपलब्ध कराती है। मतलब नीचे ही नहीं, जहाँ भी चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हर लेवल पे हमारे अधिकरण बने हुए हैं। नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है और स्टेट लेवल पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और यहाँ तालुका पे तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण है, जहाँ पे आपको हर समय निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध होती है। धन्यवाद आप सभी का। आज इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के सेमिनार के आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री पीयूष जैन जी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी बहरोड, और बहुत ही अलवर जिले के एक प्रसिद्ध विख्यात वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल जी, हमारे बीच न्यायालय परिसर से पधारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भूपेंद्र जी, डॉक्टर दिनेश जी और सभी यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, और जो आज का जो ये सेमिनार या संगोष्ठी आयोजित की है, सर्वप्रथम मैं पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर और इसमें हमारा मार्गदर्शन किया, अपने विचार हमारे समक्ष शेयर किए। और मैं डॉक्टर मित्तल जी का इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो आज का एक सबसे, जैसे कहते हैं, महत्वपूर्ण जो आज का विषय है, ये मानसिक स्वास्थ्य, इसके लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया। जैसा कि आप जानते हैं, WHO हर वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को विश्व ये मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का एक आयोजन किया जाता है हर जगह पूरे विश्व में, जिससे कि इस एक पूरे सप्ताह विश्व भर में सारे डॉक्टर्स जो मनोचिकित्सक हैं वो ऐसे कार्यशाला एक अरेंज कर सकें और जिससे लोगों को और जागृति अवेयर कर सकें उनके अंदर कि जैसा अभी डॉक्टर पीयूष जैन जी ने बताया कि लोग अक्सर ऐसी बीमारियों को पहले अपने अंदर ही बड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि इस तरीके से हम आगे लाएं या उनसे मिलें, लोग क्या कहेंगे, इसी बीच में अपने खोए रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसको समय पर अपने आप को मनोचिकित्सक से परामर्श लें। और इस पूरे अलवर ज़िले में, जैसे कि अभी बता रहे थे मित्तल जी कि इसके 3 खंड हो गए, लेकिन इनके लिए आज भी अखंड ही हैं, क्योंकि तीनों जिलों के लोग अब भी इनसे उसी तरीके तत्परता से मिल रहे हैं। और क्योंकि मैं इसमें जो तनाव आजकल का जो मुख्य विषय है, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं व्यस्त जो है ना, सब डॉक्टरों से आजकल मनोचिकित्सक ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं लोगों को वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव ही है। अच्छा, इस तनाव का मुख्य कारण क्या है? जो अपने पास है उससे हम खुश नहीं है, जो नहीं है या पड़ोसी के पास ज़्यादा उससे दुखी हम ज़्यादा है। मतलब मूल कारण इसका यही है, हमारे पास जो है उससे हम खुश नहीं है, कि उस तरीके से। और आजकल ये तनाव छोटे बच्चे से
नर्सरी के बच्चे से लेके बड़े तक है, क्योंकि सब लोग उसी तरह प्रेशर देते हैं बच्चे को, बेटे तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को सबसे ज़्यादा क्लास में नंबर लाना है, तेरे को ये करना है। उससे बच्चा शुरू से ही इतना प्रेशराइज हो जाता है और वो बच्चा जिंदगी पर्यंत स्टूडेंट लाइफ में वैसे फिर नौकरी से। तो अपन देखते भी हैं कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों ने देखा है, कोटा जैसा विश्व के पटल पर सबसे बड़ा जो एक शैक्षणिक जो शहर है कोटा, वहाँ आप कितनी सुसाइड्स की ये जो है आत्महत्या के जो आप देखते हैं घटनाएं घटित होती हैं, वो सभी तनाव ही इसका मुख्य कारण है। और बच्चा जब अपने माँ बाप की इतनी ज़्यादा जो अपेक्षाएं उसके ऊपर अपन लाद देते हैं, उसके अनुरूप जो खरा नहीं उतर पाता, तो वो ये सोच के अपने अंदर आत्मग्लानि कर लेता है कि अब मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर उन्होंने कितना पैसा लगाया है, कितनी दिक्कत है, उन्होंने मेरे से अपेक्षाएं की और मैं उनसे आज उनके अनुरूप रिजल्ट नहीं ला पाया। तो इस छोटी इन बातों के अंदर जकड़ कर वो ऐसे बड़े कदम उठा देता है। तो ये माँ बाप का भी हमारा सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चे की प्रतिभा, उसके अंदर हर बच्चे में कोई विशेष गुण होते हैं, तो अपने को जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, खेल कूद में अच्छे होते हैं, किसी का और किसी लाइन में रुझान होता है। तो सबसे बढ़िया परिपाटी यही है कि बच्चे को उसकी रुचि के कार्य में आगे हम प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो बच्चा उसमें अपने जब कोई किसी कार्य को तनाव मुक्त होकर करता है, उसमें एंजॉय करके करता है, तो उसके अंदर उस काम करने की दूनी शक्ति आती है और उसको ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। तो हमें अपने बच्चों को, और अगर उसकी अपने को प्रतिभा इतनी ज़्यादा नहीं तो उसको अपने को जितने वो नंबर ला रहा है उसी में उसको अपने को प्रोत्साहित करके आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे अतिथियों का जो है उन्हें आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सम्मानित मंचासीन अतिथि महोदय, अति सम्मानित श्रोतागण, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर सुमित मित्तल जी का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। बहुत सारा इन्होंने एफर्ट्स दिए हैं इसके लिए, और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस जैन जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर हमारे लिए इस प्रोग्राम में उपलब्ध हुए, हमारे लिए समय निकाला है। इस अवसर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो WHO भी डिफाइन करता है कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती, मेंटल और सोशल इमोशनल हेल्थ भी उसी का पार्ट है। तो कोई भी आदमी जो स्वस्थ दिख रहा है वो जरूरी नहीं स्वस्थ हो। और मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आदमी खुद अनुभव नहीं कर पाता कि वो बीमार है। इसलिए हमें अपने आस पड़ोस में देखना है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हमें उनको देखना है कि वो कोई बीमार तो नहीं लग रहा है, कोई तनाव में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, कि वो खुद आके नहीं बताएगा। और जब तक हम उसको साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाएंगे तब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा। जब तक उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी, इलाज नहीं होगा, तब तक वो स्वस्थ नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथियों का, साथ वालों का, पड़ोसियों का, परिवार वालों का ध्यान रखें। तो जब भी कोई इस तरह के लक्षण दिखाई दें, हम साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। पहले कहते थे कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है। हम में से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी को कोई दिक्कत चल रही हो, हम बेझिझक होकर अपना कंसल्ट करें और अपना इलाज कराएं। तो इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साइकेट्रिस्ट वाले पागलों के डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट खुद सबसे बड़ा पागल है। तो मैं कहता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल मैं खुद हूँ, तो भी मेरे पास आओ आप इसलिए तो कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर कहानी है, लेकिन अब सर को जाना है तो नहीं सुनाऊंगा। मेरे रिसेप्शन पे लड़की है, ये सामने बैठे सिमरत को, इसने मुझसे रिक्वेस्ट की सर 2 मिनट मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो सिमरत यहाँ पर बैठे सभी आप लोगों को मेरा नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, आप ही अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर अपने आप से ये वादा करें, नकारात्मक विचारों को दूर करें, रोजाना कृतज्ञता का भाव विकसित करें, स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाएं, जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करें। थैंक यू।
मैं आखिरी में एक टेक अवे मैसेज जो आपको अपने घर में लेके जाना है, अपने साथ लेके जाना है, वो बोलूँगा। बस सर को निकलना, सब जूते कस रहे हैं बढ़िया पहन लिया है, पहन लिया इसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं खुले होते तो बाहर निकलते इससे वैसे बोलता नहीं तो आखिरी मैसेज, हर कोई भी संगोष्ठी होती है अंत में एक मैसेज होता है कि आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से। कोई आपसे पूछेगा कि क्या पूछें, क्या इतनी बातों सारी बातें तो याद रहेंगी नहीं, तो एक मैसेज जो यहाँ से लेके जाना है, फाइनल मैसेज, कि आपको सबसे ज्यादा इस दुनिया में अपने आप से प्यार करना है, सिर्फ अपने आप से। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा, बेटा, वो सब दूसरे हैं, आपका अपना सिर्फ आप खुद हैं। तो सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करें। आज के इस देखो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ताकि आपको लगा है कि वो आपका प्रश्न है, मेरा माइक मेरे पास नहीं बोलूँगा। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद, साधुवाद पीयूष जैन सर का, जो अपने कीमती समय में से उन्होंने समय निकाला और मीटिंग में जाने को भागने को फोन आ रहे हैं और मैं पकड़ के बैठा हूँ। तो सर को विदा देते हैं और आप सब लोगों को भी साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सादा पोस्टर ले पीछे रखें सारे सर आप हो गया सर, बहुत बहुत आपका आप क्या कर लो पोस्टर, सॉरी सर, एक पोस्टर के साथ